अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। इंसान की मुहताजी जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, ये दुआ करते रहा करे। और अल्लाह पाकिस्तान पे ख़ास अपना फजल करे। हालात बेहतर नहीं है, इसलिए दुआ करते रहा करें। दूसरों को अपनी दुआओं में भी याद रखें, दूसरों का ख्याल रख करें। और मैं दरख्वास्त आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, या जो मालूमात आपको दूंगा, क्योंकि इस पे मैं रूहानी मसाइल के हवाले से भी बताता रहता हूँ। तो विज़ा और वज़ाइफ, हाथों भी लकीरों के बारे में भी मैंने बताया है। ख्वाबों की ताबीर भी मैंने बतानी शुरू की पिछले दिनों, और इल्म अदात के बारे में भी इंशाल्लाह बताऊंगा। यानी जो भी यहाँ सीखने आता है या वैसे इस चैनल पे आता है, उसको रूहानी मसाइल के हवाले से काफ़ी मालूमात मिलती रहेगी। नामों के हिसाब से भी मैंने बताया है कि कौन से अरब से हिसाब निकाला जाता है, या शख्सियत के बारे में पता चलता है, वो भी मैंने कुछ बताया है। आज मैं बड़ी अहम वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं बाज इंसान के अज़ा जो है वो फड़कना शुरू कर देते हैं। बाद लोग इसे आम सी चीज़ समझते हैं, बाज कहते हैं कि ये उनको वैसे शायद खून की रवानगी में मसला है। यानी वो खून जो है वो जिस्म में रवा होता है, वो उसमें शायद मसला आ गया। तो अगर इसे रूहानी दुनिया में देखा जाए तो इससे कई चीज़ों के अंदाजे लगाए जाते हैं, इससे कई चीज़ों का पता चलता है। अगर आंख पड़कती है आपकी, यानी उसमें एक सरसराहट होती है, वो हिलना शुरू कर देती है खुद ब खुद, इस तरह जैसे मेरी उंगली हिल रही है, तो वो किसी ना किसी आने वाले वक़्त का या आने वाले किसी वाक़ये का आपको पहले से ही वो आगाह किया जा रहा होता है। लेकिन कई लोग इस पे नहीं यकीन रखते, लेकिन अगर आप इसे आज़माना चाहें तो आज़मा भी सकते हैं। अगर माथा आपका फड़कना शुरू कर देता है, तो ये इस चीज़ की निशानी है कि आपको या तो नया कारोबार या मुलाज़मत या तरक्की होगी, सफ़र भी पेश आ सकता है। इनमें से कोई ना कोई एक मामला हो सकता है। तो अगर सर पूरा फड़कना हल्का-हल्का शुरू कर देता है, यानी उसमें सर में एक हल्की-हल्की सी फड़कने की जैसे चीज़ हिल रही हो, इस तरह के मामलात होते हैं, तो कोई ना कोई मामला इस तरह का पेश आ सकता है कि जिससे इंसान के दीगर मामले हट के इंसान का एक मामले पे ही ध्यान लग जाता है। ऐसा कम होता है वैसे, लेकिन इस तरह के मामलात हैं। अगर आपकी दाहिनी आंख यानी दाईं आंख जो है वो पड़कना शुरू कर देती है, तो कोई ना कोई झूठा इल्जाम भी लग सकता है, और कुछ बदनामी का मामला भी पेश आ सकता है। सबका जरूर करे अगर ऐसा हो तो। बाईं आंख पड़कना शुरू करती है, तो जो आपका हम सफर है, यानी जिंदगी का जो हम सफर है, बीवी या जिससे मंगनी हुई है, या जिसके साथ आपका ताल्लुक चल रहा है, मुखलिस ताल्लुक है, या तो वो छोड़ के जा सकता है, आपको जुदाई हो सकती है, मौत वाकया भी हो सकती है, या इस ताल्लुक में कोई ना कोई ऐसा मामला दरपेश आ सकता है कि जिसका तवक्को ना जिसकी की हो। इसके बाद दाहिना कान यानी दायां कान फड़कना शुरू कर देता है, तो आपको कोई ना कोई फायदा जरूर मिलेगा। बायां रुखसार आपका अगर फड़कना शुरू करता है, इस सूरत में बीमारी में भी बाजू का इंसान मुब्तला हो सकता है, और इसके साथ खुशखबरी भी मिल सकती है। यानी साथ बीमारी भी आ सकती है, खुशखबरी भी मिल सकती है। ऐसी सूरतों में दोनों चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और इस्तग़फ़ार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि दाहिना रुखसार जो है वो फड़कना शुरू कर देता है, और ऐसा
عام طور پہ ہو جاتا ہے ایک آنکھ کا معاملہ اور رخسار یہ پڑکنا شروع کر دیتے ہیں تو کوئی آفت آ سکتی ہے۔ اس کے بعد اوپر کا ہون پڑکنا شروع کر دے، راحت اور کامرانی مل سکتی ہے، یعنی یہ اچھا ہے، برا نہیں ہے۔ نیچے کا ہونٹ اگر پڑکنا شروع کر دیتا ہے تو کسی دوست سے ملاقات متوقع ہے، یعنی کوئی دوست مل سکتا ہے ایسی صورت میں۔ اگر دونوں ہونٹ جو ہیں وہ پڑکنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو دشمن کا سامنا ہو سکتا ہے، اس سے مقابلہ ہو سکتا ہے، اس سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اگر گردن کے پاس گردن کا کوئی حصہ پڑکنا شروع کر دیتا ہے، نفع ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں مل سکتی ہیں۔ اگر بائیں جانب سے پڑکے تو پھر دوست سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ داہنا جو ہے وہ بازو پڑکنا شروع کر دیتا ہے، ایسی صورت میں بھی دوست سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ بایاں کندھا پڑکنا شروع کرتا ہے تو دشمن پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے، یعنی جو دشمن ہے وہ آپ سے ہار جائے گا۔ پنڈلی پڑکنا شروع کر دیتی ہے تو ایسی صورت میں مخالف سے صلح بھی اور لڑکا بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر بیوی حاملہ ہے تو لڑکا پیدا ہو سکتا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اگر تلوا جو ہے یہ پاؤں کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ پڑکنا شروع کر دیتا ہے تو کوئی نامراد خبر ملے گی اور سفر سے بھی تکلیف مل سکتی ہے، یعنی سفر اچھا نہیں ہوگا تو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ پاؤں کی پشت پر اگر اس طرح کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ حصہ پھڑک رہا ہے تو ترقی ملے گی۔ علامات بتائیے ہیں جن سے انسان کئی چیزوں سے اپنے آپ کو متنبع کر سکتا ہے۔ باقی اللہ سے استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، ویسے بھی پڑھنا چاہیے، صدقہ وغیرہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات محفوظ رکھتی ہے، اور اگر خوشی ملے جن معاملات میں نے بتایا کہ فلاں جسم کا حصہ اگر پھڑکتا ہے تو خوشی ملے تو اللہ کا پھر بھی شکر ادا کریں۔ اصل علم جو ہے وہ اللہ کی ذات رکھنے والی ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کبھی مایوس نہ ہو کسی بھی بات پہ، اللہ سے دعا کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، تقدیر بدل جاتی ہے، لکیریں بدل جاتی ہیں۔ باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں کمنٹس میں پوچھیں، ویڈیو ٹھیک لگے اچھی لگے ضرور بتائیں، میں مزید معلومات آپ کو دوں گا۔ اور اگر کوئی بھی اس چینل سے فائدہ ہوا کرے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، دعا میں یاد رکھا کریں۔ اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، کہیں کوئی اکاؤنٹ دیکھیں سمجھ جائیں نقلی